मैं गठबंधन की बात भी करता हूं, उन दलों के लिए करता हूं जो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शोषित पीड़ित तबके की बात करते हैं, उनसे गठबंधन की मैं बात करता हूं। मैं सबके नाम लेता हूं, लेकिन मेरी पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। लेते हैं दूसरे नेता? नहीं लेते, मैं लेता हूं, क्योंकि मेरा मन बड़ा है। जो नाम नहीं ले रहे हैं उनको तो यहाँ दुकान चला के वापिस भाग छूटना है, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं। मुझे यही रहना आपके बीच, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार बड़ा बने, कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए और ताकतें जुटे राजस्थान के अंदर। जिस तरह 18 के अंदर 80 लाख वोट आया था, मैं चाहता हूं कि इस बार वो वोट 1.5 करोड़ से ज्यादा आए। 4 करोड़ वोट पोल होगा और 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जाता है तो हंग असेंबली आएगी, सरकार किसी की नहीं बनेगी। और जब किसी की नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? आरएलपी की। और आरएलपी के बिना नहीं बनेगी। एक पत्रकार मुझे पूछ रहा था कि अगर सपोज करो कि आपके बिना सरकार नहीं बने, तो मैंने कहा सपोज किया हुआ ही है, हमारे बिना नहीं बने तो या तो वापिस चुनाव होंगे और या हम खुद ही सत्ता के अंदर होंगे। तो तय है, उसमें क्या पूछना है। कि सपोज करो कि आपके बिना नहीं हो तो खुद ही सत्ता में मेरे भाई, और नहीं है वापिस चुनाव आ जाओ, रथ यात्राएं वापिस चालू करा देंगे। तो बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा किसी न किसी को। और लड़ाई अगर हमारे से पहले वाले लड़ लेते, अगर दलाली में अपना समय व्यतीत नहीं करते, सुकाड़िया थूकता था उसका थूक मुट्ठी में ले लेते थे, हरदेव जोशी उसका थूक, और यहाँ करते थे बड़ी बड़ी बातें, हम किसानों के नेता हैं। और वहाँ कोई तो धोती धुला के लाता था जोशी की, कोई सुकाड़िया का थूक अपने हथेली में लेता था, और यहाँ बात करते थे हम किसानों के नेता। मैंने सबको देखा हुआ है। और यहाँ बात करते थे कि कुर्सी उठाकर फेंक दी। अरे कुर्सी बिल्डिंग होती है विधानसभा लोकसभा में, पता है कि नहीं तुम्हारे को? उठा के नहीं फेंकी जाती, कुर्सी उठा के फेंकी नहीं जाती। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर सस्पेंड हुआ कोई, वो हनुमान बेनीवाल हो, जो 5 बार निलंबित हुआ। कितनी बार? 5 बार निलंबित हुआ हूं। कोई नहीं मेरे जीता निलंबित। और किस लिए हुआ हूं? आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा ही हुआ हूं। मैंने थोड़ा क्या मेरे प्लॉट दे दो या मेरे मकान दे दो, मेरे को एजेंसी दे दो, इसलिए नहीं। लड़ते हुए जवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हुए मुझे सजा भी हुई थी, ईश्वर की कृपा थी। वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, बोले मैं इसको एमएलए बनने लायक ही नहीं छोड़ूंगी, लेकिन धरती पे अच्छे लोग भी हैं। बरी हो गया, वापिस विधायक बन गया, सांसद बन गया, आपके बीच हूं, और आपकी कृपा से और विधायक तैयार कर रहा हूं राजस्थान के अंदर। तो हनुमान बेनीवाल का फोटो लगा के राजस्थान में नेता बन रहे। अगर राजस्थान में नए नेता बनाने की फैक्ट्री कोई है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो नए नेता तैयार करती है राजस्थान के अंदर। भाइयों, कांग्रेस बीजेपी में तो कोई नए नेता तैयार भी हो जाते हैं, उनके नजर लग जाती है। नए होते जरूर हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार, वो सिस्टम है, उसके अंदर उलझ जाते हैं, उसी में रह जाते हैं, फिर वो घूम कर फिर घर चले जाते हैं। हाँ, एक चीज होता है, पेंशन हो जाती है उनकी एक बार। लेकिन मेरी तो अगर सरकार आ गई तो मैं पेंशन पे भी विचार करूंगा। ये फालतू की पेंशन भी क्यों जाए ज्यादा, उस पर भी चेक करो पेंशन के लायक है कि नहीं, चेक करो कि वास्तव में गरीब है, पेंशन नहीं है, हटाओ। क्या मतलब है यार ऐसे? कोई कैसे बन गया, कोई समीकरण से बन गया, कोई लोग किसी को हराने के लिए जीता देते हैं, अपने आप को नेता समझ लेता है, गलतफहमी, हम नेता हैं। अरे नेता नहीं हो, लोगों को जिताना था, जीता दिया, किसी का बल निकालने के तुम्हें जिता दिया। ऐसा है राजस्थान में कई सीटों पर। गलतफहमी का तो ये कीटाणु हर किसी का आ जाता है, वो फिर मिटता नहीं है वो आने के बाद। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही आह्वान आपको करूंगा, सत्ता संकल्प के माध्यम से हनुमान बेनीवाल राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को निकला है। समय कम है, 30 तारीख से राजस्थान में नॉमिनेशन भरे जाएंगे। और ये सही है कि रथ जहां भी जा रहा है, जिस तरह जालोर, पाली, बाड़मेर के अंदर सर्व समाज का समर्थन मिला, जिस तरह देवासी समाज का पाली जिले के अंदर, राजपुरोही समाज का, सिरवी समाज का जहां ज्यादा संख्या के अंदर है, इधर का नहीं कह रहा हूं मैं, पटेल समाज, प्रजापत समाज, उन्होंने कहा जड़वा समाज, आंजना, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, मान जी लड़ाई लड़े। और मैं भाइयों विश्वास दिला, लड़ाई भी लड़ रहा हूं और कटोरा लेके भी नहीं घूम रहा हूं। कोई नहीं कह सकता कि अभी तक 100 रुपए की चंदे की रसीद कहीं देखिए क्या अपने आरएलपी के चंदे की रसीद? तो कितनी बड़ी बात बताओ, इससे बड़ा कोई ईमानदार हो सकता है देश के अंदर?